हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। I have a vision. Do you? लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। पहली बार एक दिन में तकरीबन 2000 केसेस रिपोर्ट। बीमार अफराद की मजमूई तादाद 30,000 के करीब पहुंच गई। मजीद 21 अमवात के बाद अमवात की कुल तादाद 639 हो गई। पंजाब में कोरोना के 11,000, सिंध में 10,000, खैबर पख्तूनख्वा में 4,500 और बलूचिस्तान में 1,900 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुल्क में अब तक कोरोना के 2,83,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी। पहले मरहले में तामीराती सेक्टर खोल दिया गया। सैनिटरी बोर्ड्स और हार्डवेयर की दुकानें भी खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटी मार्केट्स में एसओपीज के साथ दुकानें खोली जा सकेंगी। जनरल स्टोर्स, बेकरीज, आटा चक्की, डेयरी शॉप्स पूरा हफ्ता खुली रखने की इजाजत। सिंध भर में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों में कोरोना की तस्दीक। कराची पुलिस चीफ की एहलकारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और ड्यूटी के दौरान सायादार जगह पर रहने की हिदायत। कराची में वजीर आला हाउस के अमले के 5 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। क्लिफ्टन के 2 सुपर स्टोर्स के 6 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद दोनों स्टोर सील। महकमा सिंध का आज से मरहलावार तमाम सुपर मार्केट्स के मुलाजमीन के टेस्ट का ऐलान। हुकूमत पंजाब ने होम आइसोलेशन के लिए कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस मरीज में कोरोना की हल्की अलामात होंगी वही घर पर करंटीना का अहल होगा। अगर मरीज की हालत खराब हो तो उसे होम करंटीना की इजाजत नहीं होगी। जिलाई होम आइसोलेशन कमेटी की सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर करेगा। कमेटी करंटीना के लिए घरों के साइज और अहले खाना की तादाद की जांच के बाद इजाजत देगी। सिंध में कल से कौन से कारोबार खुलेंगे और कौन सी दुकानें खुलेंगी, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे या नहीं, मामले पर गौर के लिए वज़ीर आला सिंध ने ताजरों को दोपहर 2 बजे मुलाकात की दावत दे दी। ताजर बरादरी का कल से सिंध में तमाम कारोबार खोलने का मुतालबा। सिंध में गुज़श्ता रोज और आज कारोबार बंद है। पंजाब में आज लॉकडाउन। कल से जुमेरात तक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार खुलेगा। इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा, पेशावर में भी बाजार खुल गए। बाजारों में रश बढ़ने से एसओपीज नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा में ताजिरों को दुकानों और मार्केट शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत। बलूचिस्तान में दुकानें और मार्केट शाम 5 बजे तक खुलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर साहबान हमको सलाम पेश करें। पूरी कौम की तरफ से तहसीन के सलाम के मुस्तहक हैं। मैं तमाम सोल्जर्स को जिसमें पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेज सबको सलाम पेश करती है। तब अनसार हीरोज को मैं सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ तो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए घर से बाहर निकलते हैं हमारी जान बचाने के लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन सोल्जर डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो थर के करीब आवाम को कोरोना वायरस से बचाते बचाते खुद इसका शिकार बन गए। 6 अप्रैल को जिंदगी हार कर
अमर होने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो की खिदमत पर वज़ीर आज़म ने खिराज अकीदत पेश किया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ करें। आज शाम 4 बजे से 6 बजे तक अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती करें। जानों को खतरे में डाल के, बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करके दिन रात हमारी सेहत और हिफाजत के लिए कोशिश है। उनकी अजमतों को मेरा सलाम। नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो है। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन सोल्जर डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो उधर के गरीब आवाम को कोरोना वायरस से बचाते बचाते खुद इसका शिकार बन गए। 6 अप्रैल को जिंदगी हार कर अमर होने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो की खिदमत पर वजीर आला सिंध ने भी खिराज अकीदत पेश किया है। डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो के बारे में मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2020 को डॉक्टर साहब की डेथ हो गई। डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो और उनके साथ साथ जो भी हमारे फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, मैं उन सबको सल्यूट करता हूँ। चीनी तहकीकाती कमीशन ने 9 शुगर मिल्स मालिकान के बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। जहांगीर तरीन की 3 शुगर मिल्स के अहदेदारान से पूछताछ जारी। कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया और दीगर अरकान बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमजा शुगर मिल्स के मालिक भी कमीशन को जवाब देंगे। आटा मजीद महंगा। कल से आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़कर 840 रुपए हो जाएगी। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया। टिड्डी दल ने सहराए थल में तबाही मचा दी। लाखों एकड़ रकबे पर हमलावर, कई इलाकों में खरबूजे और तरबूज की फसल तबाह कर दी। दरख्तों के पत्ते भी चट कर गया। आसपे के बावजूद इंतजामिया टिड्डी दल पर काबू पाने में नाकाम। डीसी का कहना है टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बचाव के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर कहते हैं टिड्डी दल की वजह से मुल्क में खैर का खतरा है। इस पर काबू न पाया गया तो कोरोना के बाद मईशत तबाह कर देगा। रहनुमा पीटीआई शानदाना गुलजार बोली, 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत और खुराक सूबाई मामला है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए NDMA की खिदमत ले ली। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ 5 लाख डॉलर का इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया है। नून लीगी रहनुमा राव अजमल बोले, वफाकी हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी के लिए मुख्तस 50 करोड़ रुपए IMF की इजाजत से मशरूत कर दिए। IMF की इजाजत तक फसलें तबाह हो जाएंगी। टिड्डी दल से मुल्की मईशत को दरपेश खतरे पर प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कतर में फंसे 252 पाकिस्तानी खुसूसी प्रवास से कराची पहुंच गए। कराची जिना टर्मिनल पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना। एविएशन ज़राए के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को कम अज कम 48 घंटे के लिए करंटीना में रखा जाएगा। अमेरिका से PIA की पहली फ्लाइट की तैयारियां मुकम्मल। मुसाफिरों को वतन वापस लाने के लिए पहली फ्लाइट कल शाम रवाना होगी। पहली फ्लाइट से 200 के करीब मुसाफिर वतन वापस आएंगे। दूसरी फ्लाइट 13 में और तीसरी 17 में को रवाना होगी। मियां चन्नू में अफसोसनाक हादसा। नेल्सी लिंक केनाल में मुसाफिर वैन गिरने से एक ही खानदान के 12 अफराद डूब गए। 11 की लाशें निकाल ली गईं, एक की तलाश जारी। लाहौर में लॉकडाउन में भी पतंगबाजी जारी। बंद रोड पर मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से जाँ बहक। यूसुफ नारोवाल से अपने बीमार भाई की खबर लेने सब्जाजार जा रहा था। गुज़श्ता 4 माह के दौरान कातिल डोर से डॉल्फिन एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जिला
जिला राजनपुर के कस्बे फाजिलपुर में आम तोड़ने पर बच्चों को रस्सी से बांधने वाला बाग का मालिक गिरफ्तार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की इनिंग्स जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम, चकवाल, हाफिजाबाद समेत कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बुचोहार, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। समझा रही थी इस देवी को। क्यों, मैंने क्या किया? तुमने मुझे देखी कुत्ते की जंजीर क्यों खोली? इतनी जोर से भौंका है वो। क्यों? और देखिए भौंका तो मैं क्या करूं? You see, he is the dog and you know a dog is dog and a dog is dog. Shut up. शायद आप जानते नहीं है कि who is Devi? Who is Devi? I is Devi. Yes, I are Devi. Mr. Devi, जी Devi आएगी। Mr. Devi मैं सेकंड डिवीजन बराबर पता डिवीजन। मैं जल्दबाजी में कोट उल्टा पहन के निकला। अब आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी। अपनी बातों, अदाकारी, शायरी और तहरीरों से लोगों को हंसाने वाले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाने वाले अदाकार, ड्रामा निगार अतर शाह खान और जेदी इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से फालिज में मुब्तला थे। हेलो हाय जेदी, बादब बा मुलाहिजा होशियार, इंतजार फरमाइए, उनके मकबूल ड्रामे हैं। उन्होंने कई फिल्मों के स्क्रिप्ट भी तहरीर किए। जेदी का किरदार उनकी शख्सियत की पहचान बना। जेदी की अंग्रेजी सुनकर लोग लोट-पोट हो जाते। एक दफा मैं गया था यूरोप में। मैंने कांग्रेस से अंग्रेजी बोली। मैं आधे घंटे तक अंग्रेज से अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान हो गया। आधे घंटे बाद बोला, सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1550 हलाकतें, मजमूई अमवात 80,000 से ऊपर चली गई। व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर एंथनी फाउची भी क्वारंटीन में चले गए। बरतानिया में आज लॉकडाउन पाबंदियों में मामूली नरमी, कोरोना वार्निंग सिस्टम का ऐलान किया जाएगा। जनूबी कोरिया और चीन में नए केसेस में फिर इजाफा। वबा पर कंट्रोल के बावजूद न्यूजीलैंड में 2 नए केसेस सामने आ गए। ब्राजील में कोरोना बेकाबू, हलाकतें 10,000 से ज्यादा, केसेस 1.5 लाख से तजावुज कर गए। कोरोना दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासिर कर चुका। 2,80,000 दम तोड़ गए। 14 लाख से ज्यादा अफराद ने छुटकारा पा लिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 59 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। अनमोल रिश्ता, तपती धूप में साहिबा, बेलौस मोहब्बत, बच्चे हो या बड़े, सबको माँ की जरूरत। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। माँ के मुकद्दस रिश्ते और अजमत को सलाम। मदर्स डे के मौके पर मुल्क के खिलाड़ियों को अपनी वालदा को खिराजे तहसीन। बाबर आजम ने कहा कि उन्होंने अपना पहला बल्ला 1500 रुपए में खरीदा, जो वालदा की कुल जमा पूंजी थी। क्रिकेटर हसन अली ने एक पैगाम में अपनी वालदा का शुक्रिया अदा किया। कामरान अकमल ने कहा कि वो अपनी वालदा को बहुत मिस करते हैं। जब वो जिंदा थी तो रोज मदर्स डे था। क्रिकेटर सिद्रा अमीन ने कहा कि बच्चों की जिंदगी पर माओ का गहरा असर होता है। हॉकी प्लेयर अमाद भट्ट ने कहा कि माओ का अदब करें, जन्नत माँ के कदमों तले है।
एंड रोल म्यूजिक से मुतारिफ कराने वाले गुलकार, मौसीकार और नगमा निगार लिटिल रिचर्ड चल बसे। वो कैंसर के मरज में मुब्तला थे। उनकी उम्र 87 बरस थी। घर पे ही ज्यादा रहना है, करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।